नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम फरवरी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि गिद्धों की संख्या हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में गिद्ध हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। इसके संबंध में एक गणना हुई है, उसमें से सबसे ज्यादा जो गिद्ध हैं वो किस राज्य में पाए गए हैं। तो वो पाए गए हैं कौन सी, मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या गणना के अनुसार कितनी पाई गई है, 12,981। यानी पूरे एमपी में गिद्धों की संख्या की गणना हुई है कि इसमें कितने गिद्ध हैं। तो 12,981 मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध हैं। आप कह सकते हैं कि अधिकतम गिद्धों वाला राज्य कौन सा बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है। अब मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ एक बात और है कि सबसे अधिक टाइगर वाला जो स्टेट है वो कौन सा है, एमपी है। जिसी को हम क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, सुहा स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हाल ही में जो गणना हुई है वो 17, 18 और 19 फरवरी को गिद्धों की गणना हुई, जिसमें गिद्धों की संख्या कितनी मिली है, 12,981 मिली है। अगला क्वेश्चन दिया है, तेलंगाना सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड KRMB से किस राज्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इसमें हम याद रखते हैं जो KRMB है, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, ये तेलंगाना सरकार का ही है। इसमें क्या है, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच साझेदारी को लेकर एक विवाद हुआ है। उसमें क्या हुआ, तेलंगाना सरकार ने नोटिस दिया है कि आपको ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी आंध्र प्रदेश पर कार्रवाई करने का इसमें आग्रह किया है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष रहा, यानी टॉप पर रहा। तो वो रहा है पश्चिम बंगाल। अब इसमें याद रखें कि एक इसमें संस्था है GBBC, इसकी स्थापना कब हुई, 1998 में हुई। लेकिन भारत जो शामिल हुआ वो कब हुआ, 2013 में। अब GBBC होता क्या है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, यानी पक्षी गणना करने की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1998 में हुई। और भारत कब शामिल हुआ, 2013 में हुआ। लेकिन अभी जो गणना हुई है उसमें पश्चिम बंगाल सबसे टॉप पर रहा है, यानी पक्षियों की गणना हुई है वो कितनी आई है, 1068 आई है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है उनकी संख्या कितनी आई है, 543 है। हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है नागालैंड को। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में आयुष्मान भारत व्यय योजना अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना की शुरुआत कहाँ की गई। तो वो की गई पुडुचेरी में की गई है। हाल ही में अगला दिया है अपना, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई गई। और स्वामी जो दयानंद है उनकी जयंती बनाई गई 23 फरवरी को। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि जो वन परियोजना की SKOCH पुरस्कार किसने प्राप्त किया, नागालैंड ने प्राप्त किया। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना कहाँ शुरू की गई, पुडुचेरी में। और दयानंद सरस्वती की अभी हाल में जयंती मनाई गई वो 23 फरवरी को मनाई गई। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रही। यानी दुनिया में जो महिलाएं सबसे ज्यादा अमीर महिलाओं की टॉप पर कौन है। तो जैसे कि जूलिया कोच, एलिस वाल्टन, जैकलिन मॉर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एलिस वाल्टन है वो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। इन दुनिया की सबसे अमीर टॉप महिला कौन है, वो है एलिस वाल्टन है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना, हाल ही में माउंट डुकोलो में विस्फोट हुआ है अगला है, हाल ही में माउंट डुकोनो में विस्फोट हुआ है किस देश का सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी ज्वालामुखी फटने से विस्फोट हुआ है माउंट डुकोबो में, तो वो किस देश का है। तो वो है इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया में अभी जो विस्फोट हुआ है माउंट डुकोनो में वो सक्रिय ज्वालामुखी थी, यानी ज्वालामुखी के फटने से विस्फोट हुआ है। डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल और मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। यानी डिजिटल ब्रांड पहचान और मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, अमृतसर, नई दिल्ली या हैदराबाद। तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया, कौन सा, डिजिटल ब्रांड पहचान और मैनुअल मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन है, टॉप पर कौन है, एलिस वाल्टन है।
माउंट कोनो में विस्फोट हुआ है, कौन सी ज्वालामुखी है, वो किस देश की है? तो ये है इंडोनेशिया देश में जो अभी विस्फोट हुआ है। और मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन और डिजिटल ब्रांड पहचान जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन याद करना है।